Kingswood. नहीं, अच्छा किया उन्होंने, बढ़िया। दलित मंदिर जाता ही क्यों है? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता बताकर गए हैं कि आपको जाना कहाँ है, फिर भी वो डर की वजह से, लालच की वजह से, कुछ भगवान से माँगने की वजह से मंदिर में जाते हैं, तो जो मंदिर का पुजारी है, वो तो भगाएगा ही भगाएगा। क्योंकि मंदिर का पुजारी जानता है कि इन गरीब लोगों पर कोई दान देने के लिए नहीं है और ये अपवित्र कर देते हैं भगवान को। तो भाई क्यों जाते हो मंदिर में? अरे यार, आपको विद्यालय में जाना चाहिए, आपको स्कूल में जाना चाहिए और आप वहाँ मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में बार-बार जाकर आप अपनी बेइज़्ज़ती कराते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें आती हैं, कभी मंदिर में कोई भगा देता है, कभी कावड़ नहीं चढ़ने देता है, कभी कुछ नहीं करने देता है। मंदिर में जाने के सिवाय भी और भी तो बहुत सारे काम हैं कि मंदिर में क्यों जाना चाहते हो आप लोग? अगर मंदिर में जाओगे तो आपको भगाया जाएगा, आपकी बेइज़्ज़ती करी जाएगी। क्योंकि भगवान जो बैठा हुआ है मंदिर के अंदर पत्थर का, वो कभी देखता नहीं है। वो कभी सुनता नहीं है। उसको कुछ लेना-देना है कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर भिखारी है, बाहर क्या कर रहा है कोई आदमी, कितने लोग परेशान हैं, उसको कुछ लेना-देना नहीं है। और दलितों से तो बिल्कुल भी कुछ लेना-देना नहीं है। तो दलितों को समझना चाहिए कि उनको कहाँ जाना चाहिए। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। अफ़सोस की बात तो ये है कि सरकार ने जानबूझकर पढ़ाई को बंद किया हुआ है, जानबूझकर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भगवान और भाग्य के चक्कर में नहीं आना चाहिए, निकलना चाहिए वहाँ से बाहर और जो सच्चाई है उसको समझना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन वकील साहब, क्या दलितों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं है देश में? सबको संविधान अधिकार देता है, कहीं भी आने की जाने की सुविधा देता है। देखिए, पूजा-पाठ का सबका अधिकार है। संविधान सबको अधिकार देता है, मगर और भी तो तुम्हारे अधिकार हैं। अरे, इस देश में तुम्हें राजा बनने का अधिकार है। इस देश में तुम्हें आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री, देश देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर सब बनने का अधिकार है। वो क्यों नहीं बनना चाहते? भगत ही क्यों बनना चाहते हो मेरे भाई? भगत बन के क्या मिलेगा तुम्हें? सिर्फ़ काँवड़ उठाना चाहते हो, कुछ और तो करना चाहते नहीं हो। मंदिर में ही क्यों जाना चाहते हो? मेरे को समझ में नहीं आता। अरे, मंदिर मस्जिद में रखा क्या है? वहाँ जाइए जहाँ तुम्हारे बच्चों के आने वाले भविष्य का रास्ता खुलेगा, वहाँ तो तुम जाना नहीं चाहते। उस चीज़ की तो तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हो। जब भी मंदिर की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये बेकार का मुद्दा है, इस पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद से कभी इस देश में उद्धार नहीं हो सकता है। आपको अधिकार नहीं मिल सकते हैं, अधिकार कानून से मिलते हैं, अधिकार आपको संविधान से मिलेंगे। संविधान की तुम बात करना नहीं चाहते हो, पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते हो, स्कूलों में जाना नहीं चाहते हो आप और अपने अधिकारों की बात करते हो। भैया जो मंदिर में बैठा हुआ कौन बैठा हुआ मंदिर में? किसका वहाँ पर साम्राज्य है? वहाँ वहाँ पुरोहित का है, जो वहाँ पर ब्राह्मण बैठा हुआ है, उसका राज्य है वहाँ पे। तो वो मंदिर से तो उसको फ़ायदा होता है, तुमको क्या फ़ायदा होता है? तुम क्यों खामख़ा भक्त बनना चाहते हो? अरे भक्त मत बनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर बनो और संविधान को देखो, संविधान को पढ़ो। संविधान को आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके और बहुत सारे अधिकार हैं, हज़ारों अधिकार हैं, उन अधिकारों की बात करो, उन अधिकारों के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, जब ये बात बन पाएगी। तुम खामोखा की बात करते हो, मंदिर जाना है, पूजा पूजा करनी है, आपको भक्त बनना है, भिखारी बनना है, क्यों बनना चाहते हो यार? लेकिन देश के राष्ट्रपति मंदिर जाते हैं, जो आदिवासी महिला बनी है राष्ट्रपति, वो पहले मंदिर में गई, उन्होंने झाड़ू लगाई। प्रधानमंत्री खुद मंदिर में जाते हैं महाकाल के, वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो यदि एक आम आदमी एक दलित मंदिर में चला जाएगा, पूजा पाठ कर लेगा, भगवान को याद कर लेगा, तो दिक्कत क्या है आपको? देखिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिनको है, मैंने थोड़ी भगाए हैं वो। भाई वो तो वहाँ जो बैठा हुआ पुरोहित उसने भगाए हैं, दिक्कत तो उसको उसको पूछना चाहिए कि तो दिक्कत क्या है? अगर उनको दिक्कत है, तो भाई आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। दिक्कत तो मुझे ये है कि मंदिरों में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, आप अपने बच्चों के अंदर आदत डालिए कि वो विद्यालय में जाएँ, वो पार्लियामेंट जाएँ, वो विधानसभाओं में तो जाएँ, धर्म कोई चीज वो नहीं है कि वो अच्छे-अच्छे स्थानों पर जाएँ। आप क्या दूसरा सवाल क्या पूछा आपने? धर्म जरूरी नहीं है क्या आदमी के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है धर्म। धर्म की इंसान को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इंडिविजुअल को कोई आवश्यकता नहीं है धर्म की। धर्म धंधा है, अफ़ीम है, जो पी लेते हैं नशा आ जाता है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है।
धर्म सिर्फ लड़ाने के काम आता है, एक दूसरे से लड़ाने का काम आता है, नफरत करने का काम आता है कि ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये उस जाति का, उस जाति का। बँटवारा करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर जो बँटवारा करते हैं, उन बँटवारों वालों की दुकान चल रही है। तो हमें उनकी दुकान क्यों चलानी चाहिए? हमें सीधा रास्ता मिला हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एक बिल्कुल सीधा रास्ता दे रखा है कि आप अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो इंसान को अपना उद्धार करने के लिए काम करना चाहिए। आप अपने उद्धार करने के लिए काम तो करना नहीं चाहते। आप लालच में, डर में, भगवान के डर पर, लालच में कि हमको ये मिल जाएगा, वहाँ से हमारे दिन बदल जाएँगे या हमें सब कुछ मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी और हमारी इज़्ज़त बन जाएगी। तो आप मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्यों मत जाते हो मंदिर? अरे तुम्हारा घर ही मंदिर है। तुम्हारे बच्चे जो हैं वही उसमें सब कुछ काम करेंगे, उनके लिए काम करो। आप 1 सेकंड भी अगर धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, अगर मंदिर के नाम पर अगर तुम बर्बाद करते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी का वो समय बर्बाद करते हो जो अपने लिए तुम्हें लगाना चाहिए। मत करो बर्बाद। लेकिन वकील साहब, जो मारपीट की गई दलित महिला के साथ में मंदिर में, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन क्या पर लगता है केस आपको? होना चाहिए, एससी-एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट में केस होना चाहिए कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कोई सार्वजनिक स्थान से किसी को भगा सकता है। ये संविधान कहता है। ऐसे लोगों में कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाते ही क्यों हो? आपको नहीं जाना चाहिए। हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, वो आपको बार-बार समझा रहे हैं, चैनल के माध्यम से समझा रहे हैं, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, आपको विद्यालय में जाना चाहिए। तो आप हमारी बात तो मान नहीं रहे। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी, आपने ज्योतिबा फूले की बात नहीं मानी, आपने कबीर की बात नहीं मानी, आपने रैदास की बात नहीं मानी, आपने महापुरुषों की बात मानी ही नहीं है। लेकिन सर, बाबा साहब भी कबीर ने क्या कहा? काला राम कबीर ने मंदिर में गए थे सर, बाबा साहब भी। कबीर ने क्या कहा था? कबीर ने कहा है कि पत्थर पूजे रंगीले तो मैं पूजूं पहाड़ और ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। और आप बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब मंदिर गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो मंदिर गए थे, वो पूजा करने के लिए नहीं गए थे मंदिर। वो ये बताने के लिए गए थे कि जितना तुम्हारा अधिकार है, उतना हमारा भी अधिकार है। ये बताया था कि उन्होंने कहा मंदिर नहीं आने देंगे तुम्हें, तुम्हें हम यहाँ से पानी नहीं पीने देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर ने कहा कि कानून की नज़रों में जितना तुम्हारा अधिकार है, उतना ही हमें अधिकार है। तो वो साबित करने गए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी मंदिर में पूजा करने का कोई शौक नहीं था, ना उनके मानने वालों को पूजा करने का कोई शौक है। हम हम लोग जो हैं भक्त नहीं है, हम फॉलोवर हैं। हम फॉलो करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम फॉलो करते हैं कबीर को, हम फॉलो करते हैं रैदास को, हम फॉलो करते हैं बुद्ध को, हम फॉलो करते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने देश के अंदर कुछ क्रांति की है और हम फॉलो करते हैं भारत के संविधान को। संविधान में सारे अधिकार लिखे हुए हैं, तो आप क्यों जाते हो? क्यों भटक रहे हो उनकी जगह? लेकिन लोग कहते हैं कि संविधान नहीं, देश तो उससे चल रहा है, मनुस्मृति से, धर्म से देश चलता है। उनके कहने से क्या है? आपको भी पता है देश किस चीज़ से चल रहा है और देश किस चीज़ से चलेगा। देश संविधान से चल रहा है। देश में जितनी भी संस्थाएँ हैं, वो सब संविधान के अंडर में आती हैं, सब संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। चाहे यहाँ जुडिशरी हो, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। चाहे यहाँ एग्जीक्यूटिव हो, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है और जहाँ लेजिस्लेचर हो, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। सब देश में जो भी हो रहा है, वो संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है। संविधान से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ संविधान से ऊपर नहीं है। तो इसलिए संविधान को मानना चाहिए और संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान के माध्यम से ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। आपको मंदिर-मंदिर भटक कर कुछ मिलने वाला नहीं है। दलित 3000 साल, 4000 साल से मंदिरों में भटक रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी स्थिति को सही कर दीजिए। अरे भैया, वो तो तुम अगर मूर्ति से हाथ लगाते हो तो अछूत हो जाता है भगवान भी। जो भगवान दलितों के हाथ लगाने से अछूत हो जाता हो, वो भगवान में शक्ति कहाँ है भाई? बताइए ना आप। तो दलितों के हाथ लगाने से भगवान अछूत हो जाता है, मगर भगवान पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इन जो 3000 साल से अछूत होते आ रहे हैं, इन पर कोई ऐसा जादू कर दे कि भैया ये शुद्ध हो जाएँ। तो शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं है इन लोगों पर। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये ढोंग है, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बाहर निकलिए मेरे भाई। जब तक आप इस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप इस देश के राजा नहीं बन सकते हैं, हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बार-बार कहा है, मैं बार-बार बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। ऐसे ही शासक बनोगे? भगत बन के ही शासक बनोगे? भगत के दिमाग में गोबर भर देते हैं ये। तो जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो सोच ही नहीं सकता कि क्या हमारे फ़ायदे की बात है, क्या उनके फ़ायदे की बात है। तो इसलिए समझना चाहिए और पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। जो इंसान अपने दिमाग को बढ़ा लेता है, जो अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, जो अपने ज्ञान को बढ़ा लेता है, जो अपने दिमाग को खोल लेता है, वो क्या सही है, क्या गलत है, उसमें वो अंतर करने लगता है। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए।
वो आराम से पता कर लेता है और फिर वो अपना जीवन अच्छी तरह जीता है। अम्बेडकरवादी लोग जितने भी हैं वो समझ चुके हैं इनके षड्यंत्र को कि षड्यंत्र में हमको नहीं जाना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस षड्यंत्र से निकल कर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर आपको एक धम्म दिया और धम्म का रास्ता दे दिया और धम्म पर चलने के लिए आपसे बात की है, क्योंकि आप बुद्ध के रास्ते पर चलो और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग आप काम करो, तो आपको दुनिया में या पूरे देश में कोई भी आप पर शोषण करने के लिए नहीं तैयार होगा। आप सामना करेंगे उसका। जब-जब भी कोई शोषण करेगा, तो आप उसका जवाब देंगे। मगर आप बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे, आप बुद्ध की बात नहीं मानेंगे, आप कबीर की बात नहीं मानेंगे, आप रैदास की बात नहीं मानेंगे, आप महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे और मंदिर चले जाएँगे। मंदिर क्यों जाएँगे? भैया माँगने जाएँगे या डर की वजह से जाएँगे, वहाँ और कुछ तो मिल नहीं रहा ना, वहाँ डिग्री तो मिलती नहीं है। वहाँ आईएएस की, पीसीएस की, वहाँ डॉक्टर की, इंजीनियर की या जज की या वकील की कोई डिग्री तो मिल नहीं रही है आपको। वहाँ भगत बनने जा रहे हो तो भगत बनते रहो भगत और भगतों पे जूते पड़ते हैं। तुम पे जूते पड़ रहे हैं तो क्या कर सकते हो उसमें? तो उसमें कोई कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, जूते पड़ेंगे तुम पे। लेकिन वकील साहब, दलितों के साथ में ऐसी घटना हो जाती है मारपीट की या फिर घसीटने की, और ये हर साल होती है, हर महीने होती है, लेकिन ये फिर भी जा क्यों रहे हैं मंदिरों में, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, जब तक ये जाते रहेंगे, जब तक ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेता है, वो कभी भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, वो जातियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो अपने उद्धार के चक्कर में पड़ता है और वो ये सोचता है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। हर इंसान को संविधान में बराबरी का अधिकार है। हर इंसान को संविधान में समता, मैत्री, भाईचारे का अधिकार है। आप संविधान को पढ़िए, संविधान को अपने अंदर उतारिए और फिर अपने जीवन को जिए। फिर देखना कि आप दुनिया में वो काम कर सकते हैं जो हर इंसान कर सकता है और देश में उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं जो हर इंसान पहुँच सकता है। तो आप उस रास्ते पर जो सीधा-सीधा रास्ता है, उस पर नहीं चलना चाहते। आप टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना चाहते हैं। आपको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी आपको आशीर्वाद चाहिए भगवानों का, काली, पीली, नीली, पीली, इसमें किस-किस का आशीर्वाद चाहिए आपको। अरे वो आशीर्वाद नहीं देने वाले आपको। आज़ादी से पहले जब संविधान नहीं था, तो कितने लोग हमारे आईएएस बन सकते थे, कितने लोग राजा बन सकते थे, कितने लोग मुख्यमंत्री बन सकते थे, कितने लोग हमारे प्रेसिडेंट बन सकते थे, बताइए ना, जज बन सकते थे, एक भी नहीं बन सकता था। तो वो सर, बने कैसे? वो बने इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया और अधिकार के माध्यम से आपको रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन के माध्यम से आप अच्छी-अच्छी सीटों पर जा रहे हैं। तो सर, मंदिर से फायदा किसको हो रहा है देश में, पूरी दुनिया में? मैं बार-बार बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मंदिर को सिर्फ़ पुजारियों को फ़ायदा होता है। ब्राह्मण जो पुजारी बैठा हुआ है, उसको फ़ायदा होता है और किसी को भी फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में भगवान जो रख रखे हैं, उन पर भी विश्वास नहीं है उनको। जब रात को बंद करते हैं, तो लॉक लॉक कर देते हैं भगवान को भी, क्योंकि कभी कोई भगवान को कोई चोरी करके ना ले जाए। चाँदी, सोने की जो मूर्ति होती हैं, उनको कोई चोरी करके ना ले जाए। तो जिस भगवान को अपनी रक्षा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? तो ब्राह्मण ये अच्छी तरह जानता है कि ये पत्थर की जो मूर्ति है, इसको मैं कमाने के रूप में एक बिज़नेस है मेरा, तो उस बिज़नेस को मैं चला रहा हूँ, लोग बेवकूफ़ हैं, लोग पैसा दे के जाते हैं और वो पैसा मेरी जेब में जाता है, उस जेब से मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं और मेरे बच्चे पढ़ के इस देश में बड़ी-बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, फिर इनका शोषण करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ का शोषण करते हैं। तो वो उसका पूरा क्लियर है, तो वो मंदिरों की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और ये बार-बार कहता है कि तुम नीच हो, ये बताता है कि तुम छोटे हो, तुम अशुद्ध हो। तो इसलिए तुम्हें मंदिर में नहीं आने देना चाहते। मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति को जला दिया था 1927 में। 25 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था ना, जलाया था और मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया था। तो फिर आप बात क्यों नहीं मानते हो? आप बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही होगा आपके साथ में और हो रहा है तो और ज़्यादा होना चाहिए मुझे लगता है। एक कानून ही बना देना चाहिए सरकार को कि भई दलित मंदिर में नहीं जाएँगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।